मध्य प्रदेश के धामनोद क्षेत्र ने एक बार फिर अपनी समृद्ध प्राकृतिक विरासत का प्रमाण देते हुए खुद को पक्षियों के लिए स्वर्ग के रूप में स्थापित किया है। शहर के पर्यावरणविद, पक्षी प्रेमी एवं बर्ड वॉचर संदीप साधव द्वारा किए गए गहन सर्वेक्षण में 100 से अधिक पक्षी प्रजातियों की पहचान की गई है। इस अध्ययन में धामनोद क्षेत्र के वाटरलैंड और ग्रासलैंड दोनों को शामिल किया गया है। दरअसल धामनोद पर्यावरण की दृष्टि से बेहद समृद्ध है। इसकी हरित वादी आसपास फैले घने वन, प्राकृतिक जल स्रोत और अपेक्षाकृत शांत वातावरण विभिन्न पक्षी प्रजातियों के लिए अनुकूल आवास प्रदान करते हैं। वन विभाग के अनुसार धामनोद के चारों ओर फैला वन क्षेत्र जैव विविधता का खजाना है। यहाँ न केवल विविध पक्षी प्रजातियां बल्कि औषधीय पेड़ पौधे, जलीय जीव और वन्य जीव भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। जो जंगल बाघों के लिए महत्वपूर्ण कॉरिडोर और 93 से अधिक तेंदुआ का मुख्य आवास भी है। यह सर्वेक्षण एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2026 के तर्ज पर किया गया, जिसमें पहले पूरे धार जिले में 88 पक्षी प्रजातियों की पहचान की गई थी, लेकिन इस बार संदीप साधव ने केवल धामनोद क्षेत्र पर केंद्रित अध्ययन में इससे भी अधिक प्रजातियां दर्ज की गई, जो इस क्षेत्र की विशिष्ट परिस्थिति को दर्शाता है। गणना के दौरान जलीय पक्षियों सहित कुल 100 से अधिक प्रजातियों की पुष्टि हुई है। सर्वेक्षण के दौरान जिन प्रमुख पक्षियों की पहचान हुई उनमें इंडियन रोलर, हॉर्नबिल, रोजी, स्टार्लिंग, ब्लैक काइट, ब्लैक डोंगो, लाफिंग डब और एशियन ग्रीन बी इंटर जैसी महत्वपूर्ण प्रजातियां शामिल हैं। ये विभिन्न पक्षी प्रजातियों की निरंतर उपस्थिति को दर्शाता है। पक्षी गणना एवं प्रजाति पहचान का कार्य मर्लिन बर्ड IGF के माध्यम से किया गया है, जो पक्षी संरक्षण और जैव विविधता निगरानी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पक्षी प्रेमी संदीप साधव द्वारा बताया गया कि धामनोद निगम में हर दिन में एक घंटे सर्वे किया, जिसमें अभी तक उन्हें 108 प्रजाति के पक्षी मिले, जिसमें से 70 पक्षी धामनोद नगर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के आसपास जंगल में मिले। धामनोद के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि आप धामनोद के होकर पक्षियों पर रिसर्च कर रहे हैं। आपको धामनोद एवं आसपास के क्षेत्रों में पक्षियों की क्या गतिविधि देखने को मिली है? सामान्यतः जो पक्षी लगभग कहीं नहीं पाए जाते और जो रेयर पक्षी होते हैं वो धामनोद क्षेत्र में उपलब्ध है, क्योंकि यहाँ का जो पर्यावरण और यहाँ का जो वातावरण है, पास में नर्मदा होने के कारण और ओमकारेश्वर नहर परियोजना होने के कारण, तो जो जल का मार्ग है और ये जो सर्वे है वाटरलैंड और ग्रासलैंड दोनों के लिए, तो पक्षियों की अच्छी मात्रा यहाँ पे पाई जाती है वातावरण ठीक होने के कारण। आपको यहाँ क्षेत्र में किस प्रकार के नए पक्षियों देखने को मिले हैं सर्वे में? लगभग अभी वाटर बर्ड सेंसस हुआ था 2026 सरकारी सर्वे, तो उसमें पूरे धार जिले में 88 पक्षियों की उपलब्धता मिली थी। लेकिन जब मैंने यहाँ पे सर्वे किया और डेली पूरे दिन में नहीं किया, लगभग हर रोज 1-1 घंटा देखिए सर्वे किया, और उसमें पाया कि यहाँ पर 108 प्रजाति अभी तक उपलब्ध है। विशेषकर ऐसे कोई पक्षी जो अन्य जगहों जिले में नहीं दिखे वो धामनोद क्षेत्र में दिख रहे हैं। हाँ, कुछ पक्षी ऐसे, जैसे कुछ रेयर पक्षी है जो कहीं पे मिलती नहीं, जैसे एक नाइटजार पक्षी, वो निशाचर पक्षी होता है, केवल रात को नजर आता है, लेकिन धामनोद क्षेत्र में अच्छी खासी तादाद में वो उपलब्ध है। इसके साथ ब्लैक काइट उपलब्ध है यहाँ पे, फिर एक लाल मुनिया, एक छोटी सी चिड़िया आती है। वो चिड़िया लगभग मध्य प्रदेश में कुछ जिलों में तो उपलब्ध, मतलब भारत में लगभग कुछ जिलों में उपलब्ध है, वो यहाँ पे धामनोद क्षेत्र में उपलब्ध है। और ये जो सर्वे है ये केवल धामनोद नगर का सर्वे है। धामनोद का जो है करीबन 5 किलोमीटर का जो रेडार है उसके अंदर का सर्वे, और उसमें लगभग 108 पक्षी के आसपास हमको मिले, लगभग जिसमें से 70 पक्षी केवल धामनोद के एक एरिया में ही मिले। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के आसपास का जो जंगल है उसमें ही करीबन 70 के आसपास पक्षी हमको मिले हैं उसमें। आपका पूरा नाम? मेरा नाम संदीप साधव है और बर्ड वॉचर और पक्षी प्रेमी हूँ। धामनोद समाचार के सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करो और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।